एक सीक्रेट ट्रिक से मैं बताऊंगी आपको आलू मेथी की सब्जी बनाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीका, जिसको अगर आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं मेथी। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेथी ले ली है। अब हम देखिए इस तरीके से जो मेथी के ऊपर वाले डंठल होते हैं ना, हार्ड वाले, उनको हटा लेंगे और ऐसे छोटे छोटे जो मेथी के यहाँ पर पत्ते होते हैं इनको तोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसे ही हमें यहाँ पर सभी मेथी को अच्छे से साफ कर लेना है। इस तरीके से अगर हमें सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग बनेगी, जो कि आपने आज तक कभी बनाकर नहीं खाई होगी। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसको हम नए आलू के साथ बनाने वाले हैं। आजकल नए आलू बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, खाने में जल्दी पक भी जाते हैं। तो हमारी ये सब्ज़ी 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। और जो इसका टेस्ट है इसको तो आप भूले नहीं भुला पाएंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यहाँ पर आप कोई भी स्टेप मिस ना करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी मेथी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो मेथी है अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब हम इसको वॉश कर लेंगे 2 से 3 बार साफ़ पानी से। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने इसको वॉश भी कर लिया है। वॉश करने के बाद देखिए अब हम चाकू की मदद से इस तरीके से इसको काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ही जल्दी हमारी जो मेथी कट जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आप ऐसे इसको चॉपर बोर्ड पर काट सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका चाकू तीखा वाला है तो आपको इसको काटने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। यकीन मानिए बहुत ही जल्दी कट जाती है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कट जाती है। हमें बिल्कुल बारीक काटनी है यहाँ पर मेथी। जितनी बारीक आप काट पाएँ उतनी आपको यहाँ पर मेथी काटनी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर झटपट बनकर मेथी तैयार हो जाएगी जितनी आप बारीक काटेंगे। और टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं आपको बताऊंगी कि मेथी का जो कसेलापन होता है उसको आप कैसे दूर करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि जो मेथी की सब्जी होती है हमें कसेली लगती है, थोड़ी सी कड़वी लगती है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको भी आगे वीडियो में बताऊंगी, और बताऊंगी कि कैसे आप उस कसेलेपन को यहाँ पर दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पतली पतली हम बिल्कुल बारीक यहाँ पर मेथी को काट कर तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी मेथी को फ्रेंड्स काट कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से हमने बारीक बारीक मेथी को काट लिया। फाइनली हमारी जो मेथी है अच्छे से कट चुकी है। अब ले रहे हैं यहाँ पर हम आलू। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो नए वाले छोटे छोटे आलू आते हैं वो लिए हैं। यहाँ पर आप बड़े आलू भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इनको काटूंगी नहीं, तो इसलिए छोटे छोटे आलू ही मैंने यूज़ किए हैं। और फ्रेंड्स, इनको हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल हमें इनको ज़्यादा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल हलवा नहीं बनाना इनका। इनको बस हमें 1 सीटी आने तक ही उबालना है। अगर आप ज़्यादा उबाल देंगे तो इनका जो टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, ना ही ये सब्जी में अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से आप इनको कम ही बॉईल करें। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर दूसरी साइड हमने रख दिया है पैन, और पैन में डाल दिया है यहाँ पर हमने ऑयल। ऑयल हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि जो मेथी की सब्ज़ी होती है या फिर कोई भी हरी सब्जी हो, थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही लेती हैं, उसी से इनमें अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है, और वो भी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। तो देखिए तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा यहाँ पर जो साबुत धनिया होता है खड़ा वाला वो। और अब डाल रहे हैं इसमें अदरक और लहसुन को हमने हल्का सा दरदरा यहाँ पर कूट लिया था वो, या फिर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से इसको यहाँ पर हम देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। इसको जलने नहीं देंगे और यहाँ पर अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। और देखिए जब अच्छे से हमारे लहसुन और अदरक यहाँ पर पक जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे प्याज। तो देखिए मैंने एक यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसी को मैंने इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सब्ज़ी कम बना रही तो प्याज एक ही लिए। अगर ज़्यादा आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो यहाँ पर प्याज की मात्रा भी बढ़ा दें, 2 प्याज कर लें। तो देखिए यहाँ पर अब प्याज को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे प्याज में बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। अगर आप इस तरीके से प्याज डाल के सब्ज़ी को बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही अलग बनती है हमारी मेथी आलू की ये सब्ज़ी। आप मेरे इस तरीके को एक बार अपना कर ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये सब्ज़ी। और फ्रेंड्स, मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद आई थी ये सब्ज़ी, और मेरा बेटा जो मेथी नहीं खाता है वो भी बहुत ही अच्छे से खा ले रहा था इस सब्ज़ी को। तो आप यहाँ पर बच्चों को भी खिला सकते हैं। आपके बच्चे भी आसानी से अगर मेथी नहीं खाते हैं तो खाना सीख जाएंगे सब्जी को खाने के बाद। आप उनके लिए भी इसको ज़रूर बनाएं। मेरे बेटे को बहुत पसंद आई ये सब्ज़ी।
क्योंकि वो मेथी को खाने में दिक्कत करता था, बोलता था कड़वी होती है, मैं नहीं खा रहा। लेकिन कल उसने पहली बार बहुत ही अच्छे से मेथी की ये सब्ज़ी खाई। तो आप अपने बच्चों को भी इसको बनाकर ज़रूर खिलाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो प्याज़ है उसका भी आप देख पा रहे होंगे कलर चेंज हो चुका है, हल्का गोल्डन कलर आ चुका है प्याज़ में। तो यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टमाटर लिया था, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में यहाँ पर काट लिया है, वही मैं इसमें डाल दे रही हूँ। टमाटर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, हल्का खट्टापन भी रहता है सब्ज़ी में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये सब्ज़ी खाने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टमाटरों को भी हम अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा इसमें नमक ऐड कर दे रहे हैं, ताकि ये टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ और जल्दी से यहाँ पर गल जाएँ। फ्रेंड्स, हरी सब्ज़ी है तो नमक कम ही रखें इसमें। तो देखिए मैंने थोड़ा-सा इसमें नमक डाल दिया। इसी के साथ-साथ यहाँ पर मैं कुछ मसाले भी ऐड कर देती ताकि साथ में पक जाए। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच जितना ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसमें हल्दी पाउडर, और थोड़ी-सी इसमें डाल दे रही हूँ मैं कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे बहुत अच्छा कलर आता है सब्ज़ी का। अब इन सभी को अच्छे से हम यहाँ पर स्पून की मदद से देखिए मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारे जो टमाटर है थोड़े से सॉफ्ट यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा सॉफ्ट हम इनको और होने देंगे। जब हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे तो हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए आलू। तो देखिए हमारे जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसमें डाल दिए हैं आलू, जो कि हमने अभी बॉयल किए थे। यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे आलू बॉयल किए हैं, तो मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे इनको काटा नहीं है। अगर आप बड़े आलू लेते हैं तो इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट ज़रूर लें, लेकिन मैंने बिल्कुल ही छोटे आलू लिए हैं तो मैंने यहाँ पर इनको नहीं काटा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप लोगों से कह रही हूँ आप एक बार ट्राई करके इसको ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको और आपके बच्चों को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस सब्ज़ी में थोड़ा-सा डाल दिया है पानी। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाला होगा फ्रेंड्स आधा कप पानी, जिससे कि ये मसाले और जो ये आलू हैं अच्छे से आपस में मिल जाएँ, पक भी जाएँ। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम पानी डालने के बाद अच्छे से इनको चला लेंगे और 30 सेकंड तक यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इनको पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 30 सेकंड तक मैं लगातार इसको पकने दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली हमारे जो मसाले और आलू अच्छे से आपस में मिल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मेथी, जो अभी मेथी हमने कट कर ली थी फ्रेंड्स, वही हम इसमें डाल रहे हैं। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा करके हम लास्ट में इसमें मेथी डाल देंगे ऊपर से, जब ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से यहाँ पर पक जाएगी। तो देखिए गैस का फ्लेम अभी मैंने लो कर रखा है, लो फ्लेम करके ही मैं ये मेथी इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसी तरीके से सारी मेथी हमें इसमें डाल देनी है और अच्छे से इसको यहाँ पर मिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हम ये सारी प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अच्छे से हमें इनको मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पर आप इनको थोड़ा टाइम दें और अच्छे से मिला ज़रूर लें, ताकि ये जो मेथी है मसाले में आलू में अच्छे से मिल जाए और जब हम इनको खाएं तो सभी का जो टेस्ट है वो बराबर आए और अच्छे से सभी आपस में मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हम इन सभी को चला ले रहे हैं। फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को आपको ढककर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इसको खुला छोड़ देना है, लो फ्लेम पर पकने देना है अच्छे से। आप मीडियम टू लो फ्लेम कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही लो है फ्लेम, तो आप मीडियम भी कर सकते हैं, लेकिन हाई बिल्कुल भी ना करें, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इस सब्ज़ी को यहाँ पर पकाकर तैयार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको यहाँ पर 2 मिनट के लिए खुला ही पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अगर हम सब्जी को खुला छोड़कर पकाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो टेस्ट है इसको बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल दे रहे हैं कसूरी मेथी। मेथी में भी हमको यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर डालनी है। कसूरी मेथी से हमारी सब्जी का जो टेस्ट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर इस मेथी में कसूरी मेथी ज़रूर डालें, बिल्कुल भी इसको भूलें ना डालना। तो देखिए कसूरी मेथी डालने के बाद हम इस तरीके से एक बार फिर से इसको चला लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि और आप इसको किस तरीके से यहाँ पर टेस्टी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सब्जी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल दिया है, जो आपको नहीं दिखा पाई यहाँ पर फ्रेंड्स, सॉरी। आप भी इसमें ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फाइनली देखिए हमारी जो सब्जी है यहाँ पर पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर एक कटोरी में लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, हमारी जो गर्मा गर्म सब्जी है बनकर अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको हम यहाँ पर एक कटोरी में लगा ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी यहाँ पर बनकर हमारी आलू मेथी की फ्रेंड्स तैयार है। आप सभी भी मेरे इस तरीके से एक बार इसकी सब्जी को ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में।
और फ्रेंड्स लास्ट में आप इसमें नींबू ज़रूर निचोड़ दें, अगर आपके पास हो तो। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो उसको ज़रूर डालें, इसका जो कसेलापन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस मेथी की सब्ज़ी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें।